आज डिस्कशन है रिगार्डिंग द हर्पीज़ वायरस और आज के डिस्कशन में हम टॉक करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हर्पीज़ वायरस और लाइफ साइकिल ऑफ द हर्पीज़ वायरस, लाइफ साइकिल या फिर रेप्लिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ द हर्पीज़ वायरस की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले हर्पीज़ वायरस जो है वो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस हम बताएं कि हमारे पास दो जो वेल नोन है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, और ये जो कॉमनली डिजीज़ कॉज करते हैं लाइक जेनिटल हर्पीज़ और कोल्ड सोर, ये दोनों कॉज करते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें, ये वायरस जो हैं वो एक डबल स्ट्रेंड डीएनए वायरस हैं जिसको कवर किया होता है एक कैप्सिड ने। फिर उसके साथ यहाँ पर होते हैं कुछ प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं टेगुमेंट प्रोटीन्स, उसमें से भी वेरी वेल नाउन लाइक VHS और VP16। VHS जो है इसको वेरियन होस्ट शट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अभी इनके फंक्शन हम जानेंगे जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि इन्वलप होता है लिपिड बायलेयर का, और इन्वलप के ऊपर जो होते हैं GP स्पाइक्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हुई। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए अभी आना है टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल या फिर रेप्लिकेशन, कि किस तरह से अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है या इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है। वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपका वायरस है हर्पीज़ वायरस। ये आएगा एक होस्ट सेल जो है हमारे पास, ये भी एक पूरा होस्ट सेल है, उस पर रिसेप्टर को फाइंड करेगा जिस पर ये अटैच करेगा। अटैचमेंट के बाद ये इंटरनलाइज होगा, इंडोसाइटोसिस की होगी। ओके, जब ये इंटरनलाइज करेगा फिर आएगा यहाँ पर इनसाइड। तो अभी क्या था, इस वायरस का इंटरनलाइजेशन जब हुआ, इसने अपने साथ DNA लाया, उसका कैप्सिड और साथ में टैगुमेंट प्रोटीन। ओके, जो टैगुमेंट प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे पास दो हुए, VHS और VP16। सॉरी, VHS जो है ये वेरियन होस्ट शट ऑफ इसको कहते हैं। ये असल में क्या करेगा, नाम से जाहिर है, वेरियन होस्ट को शट ऑफ करेगा। यहाँ पर जो वायरस की मैसेंजर RNA हमारी मैसेंजर RNA जो है होस्ट की, उस मैसेंजर RNA को ये शट ऑफ करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, ये VHS। फिर क्या होगा, इससे शट ऑफ करने से जो कंपटीशन है ऑन द राइबोसोम्स कम हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि DNA RNA बनाता है, फिर वो जाता है टुवर्ड्स द राइबोसोम्स। ये DNA यहाँ पर अगर हमारे हैं, वो RNA बनाएगा, वो जाएगा टुवर्ड्स द राइबोसोम्स, फिर उसके बाद ये प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं नॉर्मली। लेकिन जब ये वायरस आता है तो हमारे यहाँ पर जो DNA जा रहे होते हैं, सपोज कीजिए ये रास्ता है DNA के आने का और ये VHS ने यहाँ पर इसको ढूंढ लिया। किसने? ये जो हर्पीज़ वायरस का VHS है, वेरियन होस्ट शट ऑफ है, ये फिर उन RNAs को, हमारे मैसेंजर RNA जो है उसको ख़त्म कर लेगा। जब वो ख़त्म होगा तो फिर इस तरह से क्या होगा कि ये जो RNA है वो फिर नहीं आएंगे टुवर्ड्स द प्रोटीन, तो राइबोसोम्स की तरफ नहीं आएंगे, सॉरी, राइबोसोम्स की तरफ नहीं आएंगे, तो फिर प्रोटीन्स नहीं बनेगा, प्रोटीन्स फिर नहीं बनेगा। तो हमारे अपने प्रोटीन्स नहीं बन रहे सेल के लिए, सेल्स तो इस तरह वीक हो जाएंगे। इन द मीन वाइल ये जो है VP16, ये क्या करते हैं, जब ये वायरल DNA जो है ये अंदर आ जाता है, फिर ये जब मज़ीद DNA बनाता है, वो DNA उनकी प्रोटेक्शन करना, ख़ासतौर पर उन मैसेंजर RNA जिनको DNA से फिर मैसेंजर RNA बनेगा तो वो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, उन मैसेंजर RNA, कौन, वायरस का जो मैसेंजर RNA है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर है VP16 है, वो फिर उनकी मज़ीद प्रोटेक्शन करवाता है। तो VHS जो है वो हमारे RNA को ख़राब करेगा, VP16 जो है ये वायरल RNA को मेंटेन करेगा, उनको बरकरार रखेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पहले ये प्रोटीन काम शुरू करेंगे, इसका काम तो पहले स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि RNA ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे RNA। तो हम हमारे RNA इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होस्ट हम हैं उन वायरस के लिए। तो इसके बाद जो है VP16 काम होगा। पहले क्या होगा, जो DNA है वो आएगा वमीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रैक के ज़रिए से ये, आप लोग कीजिए कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का रोड होगा जिसके ऊपर ये आएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद जो है ये DNA दो काम करता है, या तो लेटेंट साइकिल कर लेता है या फिर लाइटिक साइकिल की फेज़ में चल जाता है। लेटेंट फेज़, लाइटिक फेज़, लेटेंट साइकिल और लाइटिक साइकिल, जिसको हम लोग लेटेंट को लाइसोजेनिक साइकिल भी कहते हैं। अभी लेटेंट जो है ये आप कह सकते हैं कि ये एक पोशीदा सा साइकिल है। लेटेंट मीन्स पोशीदा। ओके, समझ लें। लाइटिक जो है इसमें तोड़-फोड़ होती हैं। तोड़-फोड़ क्या होती है कि हमारी जो DNA है, हमारे होस्ट सेल की जो DNA है उसको ये ख़राब कर लेता है और फिर अपनी जो है प्रोडक्शन कराता है। लेकिन
जो लेटेंट है इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये इंटीग्रेट करता है हमारे डीएनए के साथ। ये डीएनए, दो डीएनए यहाँ पर मिल जाते हैं। मिलने के बाद सिंपल सी क्या होता है, एक सेल से जो प्रोटीन बनने वाले वो प्रोटीन भी बन रहे होते हैं, या अपना प्रोटीन भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना भी कर रहा है, हमारे सेल की भी होने दे रहा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन हाँ कि ये वायरस हैं एक लेटेंट फेज में है, कुछ नहीं कर रहा है, लाइसोजेनिक फेज ये पर लेटेंट फेज में है, पोशीदा है, खामोश है, आराम से है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये वायरस जाग जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए है फिर इससे जो आरएनए बनेगा, वो आरएनए अगर की प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन्स फिर ऐसे होंगे जो वायरस के होंगे। पहले भी वायरस की भी बनते हैं, हमारे भी बनते हैं, लेकिन अभी जो वायरस के प्रोटीन्स होंगे वो फिर यहाँ पर से कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो फिर आकर के वो लैटिक फेज में इस डीएनए को स्विच कर लेंगे, लैटिक फेज में स्विच कर लेंगे। और फिर ये जो है फिर मजीद क्या करेगा, ये फिर डिस्ट्रक्शन कॉज करवाएगा इस होस्ट सेल का। इसके डीएनए इसकी ख़राब हो गई तो फिर ऐसी बात है कि पूरा जो सेल जो है वो इसका ख़राब हो रहा है। मतलब ब्रेन जो है वो ख़राब हो गया। ब्रेन क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पर सिर्फ डीएनए जो है वो ख़राब हो रहा है, मेन ऑर्गन जो है, बॉस जो है वो ख़त्म हो गया। फिर आगे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कौन जा रहे हैं, वो ख़राब इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं, वायरस के अपने जा रहे हैं। तो वो आकर के प्रोटीन्स बनाएंगे, और इस लैटिक फेज में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। लेटेंट में सिर्फ खामोशी थी, लैटिक में डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये प्रोटीन्स जब बन गए थे, ये प्रोटीन्स बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये टेगुमेन प्रोटीन्स होते हैं, और ये कैप्सिड बनाते हैं, साथ में ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। मतलब ये सारे बन गए, ये प्रोटीन्स बना रहे होते हैं कौन, हमारे राइबोसोम्स। कहाँ से बना रहे हैं, ये जो डीएनए है वायरस का, वो वायरस की इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं मैसेंजर आरएनए के थ्रू, इस राइबोसोम के ज़रिए। राइबोसोम्स उन मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर रहा होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, और वीपी16 इस वक्त क्या कर रहा होता है, मैसेंजर आरएनए जो है वायरस का, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ओके, तो फिर इस तरह से जब प्रोटीन बनेंगे, ये प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, वायरस के हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मतलब मैंने अभी कहा कि हमारी जो टेगुमेन प्रोटीन्स वगैरह वगैरह हैं जो वायरस के चाहिए होते हैं, तो वो वायरस के प्रोटीन्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बनाएंगे, और साथ में जो है ये पॉलीमरेजेस भी बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बनेगा, जो दोबारा से आकर के बिल्कुल वायरल का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करेगा। तो वो क्या करेंगे, इस तरह से फिर और डीएनए भी यहाँ से निकलेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर डीएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स जो मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, और ये डीएनए बनेंगे। तो ये फिर क्या होगा, इसकी फिर असेंबली होगी। असेंबली क्या होगी कि इनको इकट्ठा किया जाएगा, फिर इनको पैक किया जाएगा। इस तरह से पैक किया जाएगा कि पहले डीएनए होगा, फिर उसकी कैप्सिड होगी, फिर उसके टेगुमेंट प्रोटीन की पैकिंग होगी। फिर जब पैक होगा ना, फिर उसने जो इन्वेलप है वो तो उसने होस्ट से हासिल करना होता है। फिर उसकी इन्वेलप जो है वो यहाँ पर बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से फिर रिलीज़ होगा, और यहाँ पर हमारे पास फिर नए 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 हर्पीस वायरस जो है वो बनते जाएंगे। और फिर वो मज़ीद जाकर के यहाँ पर न्यू जो होस्ट सेल्स हैं उनको टारगेट करके उनमें इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे। तो ये दो फेज़ में जाते हैं। फर्स्ट फेज़ लेटेंट है, दूसरा लैटिक फेज़ है। लेटेंट में ये कुछ नहीं करता, सिर्फ रेप्लिकेशन इसकी और होती है। लैटिक में क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा शुरू कर लेता है, फिर वहाँ से रिलीज़ भी होते हैं इकट्ठे इकट्ठे से। मतलब ये मतलब मेरा कि फिर सिर्फ और सिर्फ वायरस के जो अपने मटेरियल हैं उसको ये उठा करके फिर जाता है, और बाकी जो सेल्स है फिर उसको भी वो फिर इन्फेक्ट करता रहता है। लेकिन लेटेंट में ये बाकी सेल्स को फिर ये ख़राब नहीं करता। और याद रखिए कि ये लेटेंट ही से स्विच हो जाता है लैटिक में। बाज़ औक़ात लेटेंट में नहीं जाता, बाज़ औक़ात लेटेंट में जाता है, और फॉर ईयर्स कई सालों तक जो है वो बॉडी में रहता है। तो इस तरह से ये लेटेंट और लैटिक फेज़ के थ्रू जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो लेटेंट में खामोश, लैटिक में थोड़-फोड़। तो ये हुआ हर्पीस का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। होप समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।